उदयपुर सिटी पैलेस पहुंच गए हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पहले टिकट्स लेते हैं, क्या टिकट के प्राइसेस हैं एंड ऑल ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चलिए टिकट्स लेते हैं पहले। अभी हम लोग हैं सिटी पैलेस के टिकट काउंटर के पास, जो कि यहाँ पे आप आते हो सिटी पैलेस के लिए, आपको उदयपुर सिटी पैलेस के लिए, तो ये आपका पार्किंग है। पार्किंग नहीं है बेसिकली, आप यहाँ पे गाड़ी अंदर लेके जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि पार्किंग का भी अंदर क्या फीस है एंड क्या है और क्या चार्जेस हैं। दैट इज़ दी टिकट काउंटर ऑफ उदयपुर सिटी पैलेस। एक चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पर ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं। उदयपुर सिटी है स्मार्ट सिटी है उदयपुर वाला, बाकी यहाँ डायरेक्ट टिकट जो है ऑनलाइन टिकट, 2 टिकट एडेड चाहिए था। और सर कुछ और भी इंक्लूजन और टिकट, अच्छा और अंदर के कुछ ऐसा, अच्छा वो अंदर टिकट मिल जाएगा। ओके, पर हेड 300 है। ओके, फाइनली वी आर इनसाइड ऑफ उदयपुर सिटी पैलेस एंड हम लोगों ने, हमारे गाइड सर हैं, हमें मिल गए थे जहाँ हमने टिकट काउंटर पे था। तो वी हैव हैड रवि भाई, मैं और हमारे गाइड सर। अपना नाम गजेंद्र शर्मा। My name is Gajendra Sharma. ओके, And I'm working in this trade since 30 years, and I have got the highest license which is issued by the Government of India on pan-India basis. And sometimes I do work like as the local guide also. लोकल गाइड। तो आप लोकल गाइड के यहाँ पे मतलब भूमिका में यहाँ पे लोगों को जो टूरिस्ट आते हैं उनको ऐसा गाइड करते हैं। तो आज हमारे साथ गजेंद्र जी हमारे साथ पूरे इंटायर, हाँ जी नमस्ते, हमारे पूरे इंटायर हमारे इस उदयपुर सिटी पैलेस की जर्नी में रहेंगे, पूरी जर्नी में रहेंगे। जो कि हमें देखिए हमें भी कुछ पता है, बट दैट इज लाइक वो हमारे इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे साथ गजेंद्र जी ये पूरे आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बताएंगे। वीडियो काफ़ी थोड़ी लेंथ इसकी लंबी होगी, बट यू शुड इसको पूरी देखनी होगी ब्लॉग को आपको, ताकि समझ में आएगा कि ये उदयपुर सिटी पैलेस है क्या। अगर आप आना चाहते हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं, तो भी इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से और गजेंद्र जी के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, क्यों रवि भाई? हाँ, सो जस्ट नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द उदयपुर सिटी पैलेस। चलिए। आज की डेट में ये सारा पैलेस की जो प्रॉपर्टी है ये रॉयल फैमिली को बिलोंग्स करता है। एंड नाउ डेज वन कुड हायर दिस पार्ट ऑफ पैलेस जस्ट टू ऑर्गेनाइज सम स्पेशल इवेंट्स। बिकॉज उदयपुर का डेस्टिनेशन वेडिंग में काफ़ी नाम है। अच्छा, ये डेस्टिनेशन वेडिंग के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी लोग आते हैं। कुछ ऐसा सेलिब्रिटी जिनकी यहाँ शादी भी, हाँ, जैसे रवीना टंडन का शादी हुआ था जगमंदिर आइलैंड जो लेक पिछोला पे है। अच्छा, और उसके अलावा अभी रिसेंटली अंबानी की जो एक शादी के इवेंट थे उसमें से एक इवेंट यहाँ हुआ था। अच्छा, और इसका मानक चौक, हाँ मानक चौक नाम है। और काफ़ी सारी NRIs फैमिली, काफ़ी सारी वेल्दी फैमिलीज दे कम्स and organize the wedding in the legal style. ओके, Legal style. जैसे आप मतलब आप ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। Can you see the one gate there? And behind this red gate, there are 2 palaces which has been converted into a hotel. And one palace is known as Sambhu Vilas Palace, which has been converted into a private palace of present king where he lives at the moment, known as Sambhu Vilas Palace. Sambhu Vilas Palace. Just to pass through that passage, one has to buy another ticket of 30 rupees. You can see the royal emblem of our royal family, Meva, and in the center you can see the sun. Sun symbolizes that the royal family body belongs to the solar rays, and they are known as Suryavanshi, and it's our belief that they are descendant of the Lord Rama. Lord Rama. And in fact, the royal family of this place is one of the oldest royal family in the world, which is still surviving. In Rajasthan, most of cities bears the name of the founders. Like Jaipur was founded by Raja Jai Singh II. Jodhpur was founded by Rao Jodha. Bikaner was founded by Bika, Rao Bika, and Udaipur was founded by Maharana Uday Singh. Actually, sir, कंस्ट्रक्शन वर्क जो स्टार्ट हुआ है इसका 1559 से लेकर 1930 तक चला है। तो 1559 से लेकर 1947 तक कभी 22 महाराणा हुए हैं, और हर महाराणा ने अपने हिसाब से पैलेस का निर्माण कार्य कराया है, एक्सेप्ट महाराणा प्रताप। बिकॉज महाराणा प्रताप काफ़ी समय जंगलों में रहे अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने में, तो महाराणा प्रताप का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। बाकी महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा भोपाल सिंह तक सभी महाराणाओं ने अपने अपने हिसाब से पैलेस का काम कराया है, इसलिए इसको 400 साल लगा है बनने में। 400 साल लगे हैं इस प्रेजेंट शेप में आने के लिए।
broadly we could divide into the two parts. One is palace for the royal man, known as the Mardana man. All the historical sites lying on that side, and that's the Janana courtyard or the ladies' courtyard, Janana Mahal, where all the ladies used to live in that side only, which has been converted into a sort type of museum as on today. ऐसे हमने मतलब हिस्ट्री में से पढ़ रखा है दैट कि लेडीज़ और मतलब जो जेंट्स और लेडीज़ होते थे फीमेल और फीमेल के अलग होते थे, तो ये आपको मेल पार्ट हो गया। हाँ, एक्चुअली मेल पार्ट में क्या था सर, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट भी होता था, मिनिस्टर्स वगैरह के मूवमेंट्स वगैरह रहते थे, तो ड्यूरिंग द डे टाइम लेडीज वर नॉट सपोज टू कम इनटू द पैलेस ऑफ रॉयल मैन, और इवन एज पर लॉ इवन द मेल चाइल्ड was allowed in the Janana courtyard until the age of 5. After 5, they were also not allowed. So it was used only for ladies. Yes. ओके, तो मतलब 5 साल के बच्चे को भी उधर जाना अलाउड नहीं था Janana courtyard। Janana courtyard. Ladies हमेशा से अलग ही रहती थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम था। They were not supposed to show their faces to any other man except their husband. Royal emblem of our royal family of this place. On one side you can see one of the Bilu Rana, the tribal community, men from the tribal community. On the other side you can see the warrior. And these tribal people, the Bhil, have helped the rulers of this place from time to time. So that is the reason they have got their space in the royal emblem of our family. So they had helped the Bappa Rawal also in the 8th century. They had helped the Maharana Pratap also. And it is our belief that the Bhil, they are the descendant of the people of the Stone Age who used to live in this area. Wow, amazing. Chronological tree है rulers of Mewar का. Don't get confused in the dates, because one calendar they have given, it's a VS, Vikram Samvat, which is 57 years ahead than the common era, and then the common era is there. So this dynasty was founded by Goel, and we do consider the number 8 Kalboj Bappa Rawal is the real founder of this dynasty, who had conquered the Chittorgarh fort first time. This city was founded by 53rd king Maharana Uday Singh, and the Pratap Singh, to whom we better known as Maharana Pratap, was son of Maharana Uday Singh II. And the last ruler of this state was Maharana Gopal Singh, who was the first king of Rajputana, who had signed the instrument of accessions with the government of India. When we have unified the country, because when we were independent, that time there was 566 small kingdoms were there. So Maharana Gopal Singh was first king of Rajputana, who had signed the instrument accessions and announced to merge the state with the Indian Union. और उदयपुर सिटी के आसपास अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी मिनरल्स में काफ़ी रिच है, तो यहाँ पे रॉक फॉस्फेट निकलता है, रॉक फॉस्फेट से जिंक बनता है, और जिंक का बाई प्रोडक्ट है सिल्वर, और कॉपर की माइंस भी थी यहाँ, और मिनरल्स काफ़ी था। ये सर आर्मर जैकेट के नीचे पहनने वाला शॉर्ट्स है, चेन आर्मर है, चेन से बना हुआ है। ये सर इफिजी है महाराणा प्रताप का, ओके, और ये इफिजी है उनके लॉयल हॉर्स चेतक का। मारवाड़ी ब्रीड का हिस्सा होता है, और पुराने ज़माने में युद्ध के समय घोड़े के आगे फोस्टर ट्रंक लगाई जाती थी। फोस्टर ट्रंक इसलिए लगाई जाती थी ताकि एलिफेंट जो होते थे एनिमी फोर्सेस के, वो कंफ्यूज रहे, क्योंकि एक नॉर्मल हैबिट होता है एलिफेंट का, वो छोटे हाथी पर अटैक नहीं करता है। लेकिन एक इसका प्रैक्टिकल पद्धति भी देखिए कि जब हम खाली तलवारों से लड़ते थे, तो ये जो फोस्टर ट्रंक या तो मेटल का बनता था या चमड़े का बनता था, जो तलवार का बात आता था वो इस पर आता था, तो उससे घोड़े के जो दोनों वाले जो आगे के पाँव हैं वो सेफ रह जाते थे। विजय दिवस बनाया था, लेकिन हल्दी घाटी का जो हुआ था 1575 में, 1575 से लेकर 1615 तक हमने कंटिन्यूस मुगलों से लड़ाई की। तो महाराणा प्रताप ने सारे अपने जो हारे हुए प्रदेश थे वो वापस ले लिए थे, फिर उसके बाद वापस जो जागीरें उन्होंने दी थी, तो उसमें महाराणा प्रताप ने जागीरें दी है। जब राजा के पास कुछ होगा तभी तो देगा, लेकिन हिस्ट्री में कभी ये नहीं बताया कि महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, लेकिन मेवाड़ के लोग हम ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप हिस्ट्री में विजयी हुए थे, भले आपको इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो। यहाँ पे सिर्फ पूरा आप आर्म्स का कलेक्शन देख सकते हैं, उसमें स्ट्रीट शॉट भी है, शॉट के बाद कर्ट वाली शॉट भी है थोड़ी आगे, और 1850 में जो भी तलवारें बनती थी भारत में वो बुद्ध स्टिल की बनती थी। बुद्ध स्टिल जिसको हम हिंदी में फौलाद बोलते हैं, और बुद्ध स्टिल क्या होता है कि जब आयरन ओर को आप ग्लास के साथ
गर्म करते हो तो जितना क्यूबिक कार्बन उसमें रहता है उससे वो तलवारें रश पिघला करती थी और मजबूत हुआ करती थी। क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट जो स्वॉर्ड है वो डामस्कस का स्वॉर्ड है, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, बिकॉज वी न्यू द टेक्निक ऑफ मेल्टिंग द आयरन स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड BC सेंचुरी से इंडियंस को आयरन मेल्ट करना आता था। और ये सारे मतलब आपको ये सन का आकार दिया गया है, सूर्यवंशी ना, एक को डेकोरेटिव कैसे बनाया जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज इट इनसाइड? What is it? Pen piston. Pen on number piston. 6, yes. Okay. So it was used as a sort type of secret weapons. Okay. मतलब कितने सन में आ गए थे? ये सब 20th सेंचुरी का है सर। ओके, ये सब सारे गन्स, ये तो कुछ मतलब अभी के टाइम time के, हाँ। ये ब्रिटिश टाइम के मतलब आप बोल सकते हो दैट इज़, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस गन्स है, छोटे छोटे भी गन्स हैं। वाह। दूसरे वॉरियर हुए थे महाराणा सांगा, जिनके शरीर के ऊपर 80 से ज़्यादा घाव थे। इन्होंने 14 टेस्ट बैटल फेस किए थे और छोटी मोटी करीब 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक बार इनका आँख चला गया था, एक बार हाथ चला गया था, एक बार पाँव चला गया था, लेकिन जील जो लड़ने का था वो कम नहीं हुआ। जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के खिलाफ, उसमें ये लीडर थे। पहले दिन ये जीत रहे थे, दूसरे दिन बैटल फील्ड से रिटायर्ड हो गए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अदरवाइज बाबर वहीं से चला जाता, न तो आपको लाल किला मिलता न ताजमहल मिलता। He had like 80 wounds on his body. सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस में, एंड दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओल्ड सिटी पैलेस। और आप पीछे देख सकते हो लेक पिछोला लेक। ये पिछोला लेक बहुत फेमस है। दैट इज़ द जो वाइट आपको दिख रहा है दैट इज़ ताज। तो आप ये लेक पिछोला के बीच में आके बहुत ही मतलब शानदार व्यू है यहाँ से। दैट इज़ द लेक पिछोला। तो हम लोग यहाँ से सिटी पैलेस से हम लोग लेक पिछोला को भी अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। एंड दैट इज़ रियली लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा जगह है। तो आप अगर उदयपुर सिटी पैलेस आ रहे हैं तो ज़रूर ये आए और प्लेस टॉप प्लेस, दैट इज़ द टॉप प्लेस ऑफ द उदयपुर सिटी पैलेस। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ जर्नी। जैसे होटल फतेह प्रकाश पैलेस में क्रिस्टल गैलरी है, तो क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लैंड से मंगाए गए थे। उसका अलग से टिकट लगता है 500 रुपये देखने का। ये आपका जग मंदिर आइलैंड जो मैंने बताया, सुबह में 500 रुपये होता है, शाम को 800 रुपये होता है। फिर एक गार्डन होटल करके है जहाँ पे विंटेज कार कलेक्शन देखा जा सकता है इनका, जहाँ पे आप इंडियन लंच भी इंजॉय कर सकते हैं। वो 8 बजे खुला रहता है। ये जग मंदिर है, अगर आपको कोई रोमांटिक डिनर वगैरह करना हो तो आप अपनी टेबल रिजर्व करा सकते हैं। पैलेस अमेजिंग, काफ़ी शानदार प्लेस है। ये वाला आपका पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। ओके, जहाज जैसा लगता है। इसमें आप देखिए ये श्रीनिवास पैलेस है जो लास्ट पार्ट है पैलेस कॉम्प्लेक्स का। ये प्रेजेंट किंग जहाँ रहते हैं शंभू विलास पैलेस। ये फतेह प्रकाश पैलेस है। ये आपका जनाना कोर्टयार्ड है और ये मर्दाना महल है। और अभी अपन यहाँ है गार्डन वाले। ओके, एंड वी हैव टू कवर कहाँ से हम लोग को अभी अपन को पूरा चलना है सर, ये पूरा। अच्छा, अभी आपका 30% ही किया है। चलिए तो काफ़ी है अभी, तो काफ़ी कुछ अभी एक्सप्लोर करना है। हमने 30% ही कवर करा है एंड वी आर टायर्ड, हम लोग थक चुके हैं लिटरली। बहुत कुछ है देखने के लिए। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जितना हो सके। विल पॉसिबल टू कवर ऑल द, नॉट ऑल, वी कैन से 30% में ही हम लोग को 1.5 घंटा आई थिंक लग गया है। वी आर फ्रॉम पटना बिहार। ये आपका बोर्ड गेम है जिसको अच्छा, बोर्ड गेम है। अच्छा, चतुरंगा। चतुरंगा। और अभी इसको आप मॉडर्न चेस आप कह सकते हो। एंड चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस, पर्चीज, बैडमिंटन, स्नैक एंड लैडर, yeah, all these games were invented in India. Okay. वो जो गोल्डन स्पायर्स हैं ऊपर, वो इंडिपेंडेंट स्टेट का साइन है। और Okay. अगर आपको देखना हो 2005 के पहले कैसा लगता था तो आप वो फोटो में देख सकते हैं फ्रेम में। पहले कैसा लगता था। खुदा बख्श नाम के एक लोकल आर्टिस्ट है, इन्होंने वापस रिस्टोर किया। तो थैंक गॉड स्टिल वी डू हैव सम ऑफ द आर्टिस्ट हु कुड परफॉर्म देयर जॉब वेरी वेल। अब आगे से ये जगह में आ गया, ये वाला जो पार्ट है रानी में लगा करते हैं, उनकी दासियां नीचे वाले पोर्शन में थी। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की हेल्प से और गेटी फाउंडेशन की हेल्प से कुछ 34 डेवलप हुई है।
आर्किटेक्चर गैलरी है, स्कल्पचर गैलरी है, म्यूजिक गैलरी है, फोटोग्राफ करने गैलरी है, टेक्सटाइल कॉस्ट्यूम गैलरी है, पार्लिंग गैलरी है, एक मैप का गैलरी जब इधर पहले खुला है वो है, एक सिल्वर गैलरी जो मेंशन नहीं है वो भी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस प्लेसेस। ओके, चलते हैं। आज ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था? फायर ये ब्रैकेट। सर भोपाल विला से 20th सेंचुरी में बना है, जिसमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। रूफ सीलिंग काफ़ी हाई है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे उसमें रूफ सीलिंग इसका आधा है, इसमें Okay. वेंटिलेशन के साथ है। तो ये कहते हैं कि मतलब कभी कभी राजा महाराणा भोपाल सिंह यहाँ बैठा करते थे, उनकी 3 वाइफ्स थी, या कभी लेडीज़ के जो इन्वाइटेड गेस्ट वगैरह होते थे उनसे इट वॉज यूज जस्ट टू हैव अ वर्ड विद द इन्वाइटेड गेस्ट। ओके, तो ये अभी मुझे को लग रहा है ये जो सारे अभी यहाँ से जो भी आगे हम लोग चलेंगे, ये पूरा जो है ये सारा मतलब जनाना मतलब फीमेल से रिलेटेड अभी अपन वी आर इन जनाना कोटिया। जनाना को। ओके, चलिए अब आगे इसी को एक्सप्लोर करते हैं अच्छा, सारी जो कम्युनिटी होती है वो अपना अपना गनगौर लेके आती है, गनगौर घाट तक जाती है। और राजस्थान में काफ़ी मुख्य त्यौहार है लेडीज़ का, और जयपुर में काफ़ी डांस के लोग हैं। अभी भी ऐसा जो सब हमारी पुरानी जो मतलब हिस्ट्री थी उसे अभी भी यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। अब तो आप Even the present king is trying his level best to keep all the tradition alive. So sometimes like when they organize the Holi, so tourists can come and see that also. Once in a day, once in a year, they do go for horse worshipping. So even whoever is in town, they can buy the tickets and they can see the ceremony also. आहर रिवर में बेच सकते हो, और फतेह सागर जब ओवरफ्लो होगा तो वापस आहर रिवर जाएगा, और आहर रिवर को ज्वाइन करते हुए ये वाटर जाएगा उदय सागर। अच्छा, उदय सागर लेक। हाँ, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है। ओके, मतलब लेक पिछोला एंड फतेह सागर कनेक्टेड है। एक सारे लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़, यहाँ पे ये मैप ये देखने के बाद पता चल रहा है कि क्या है, मतलब गोवर्धन सागर, पिछोला एंड एवरीथिंग। और यहाँ से जब वाटर फ्लो ओवरफ्लो होंगी दैट इज गो टू द उदय यहाँ पे सागर। 3 मेन लेक हैं, लेक पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर। लेकिन अगर मैं सारी लेक्स को काउंट करूँ तो दे आर 8 लेक्स आते हैं। Total 8 lakes. Present king called this 8 lakes are the 8 sisters. अच्छा, ओके, नॉर्थ ईस्ट में 7 North East में 6 sisters ना? Yeah. और it's quite interesting to see the size of Lake Uday Sagar. It's looks like it's undivided India. राइट, उदय सागर, राइट, करेक्ट, दैट इज द गुजरात पार्ट, कन्याकुमारी, Rajasthan. या राजस्थान एंड पाकिस्तान। एंड ये व्हाट इज दिस, ये कौन सा चौक बोलते हैं? ये लक्ष्मी चौक कहलाता है सर, जो अभी शादी पार्टी के लिए आप हायर कर सकते हैं। अच्छा, ये हायर कर सकते हैं अभी, ये आप लोग मतलब एज अ मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए भी मतलब ले सकते हैं, ये कमर्शियल के लिए भी हायर करते काफ़ी हैं। सारे वेन्यूज हैं इसमें, तो आई विल शो यू द नंबर, जो टोल फ्री नंबर है, यू कैन इंक्वायर, कॉल देयर एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट द प्राइस एंड एवरीथिंग। ओके आई विल शो यू द फोटोग्राफ्स हाउ दे कीप रेडी व्हेन दे सेल एज अ वेन्यू। ओके ओके, लेट्स गो। ये व्हाट इज, ये कौन सा टेम्पल है? ये टेम्पल ऑफ एकलिंग जी सर, एकलिंग, कॉम्प्लेक्स ऑफ 108 टेम्पल्स, 108 टेम्पल्स। 22 ओके किलोमीटर फ्रॉम हियर। ओके, एकलिंग महाराज, एकलिंग जी, इट्स अ एकलिंग जी। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Lord Shiva. Okay. And this is the place where the current the king is living. अभी भी वो यहाँ रहते हैं इसी पैलेस में, एंड अभी भी वही मतलब इनकी मतलब जो बहुत जो पहले जैसा रहता था एट सेम इट इज़ अभी भी वैसे ही, मतलब थाट जो होता है उसी थाट में तो अभी भी रहते हैं। तो ठाट तो मैंने आपको बताया कि किंग अपने आप को कभी किंग मानता नहीं है, तो रियल किंग आपके किंग भी हैं, तो लेकिन फिर काफ़ी भी सिंपल लिविंग है, डाउन दे आर रियली वेरी डाउन टू अर्थ। और अब अंदर का तो हम कभी गए नहीं, तो हमें पता नहीं कैसे अंदर जाना कभी नहीं इसको allowed नहीं है। लेकिन कभी राजा भी रहते हैं तो दे आर क्वाइट बिजी मैन, बिजनेसमैन भी हैं, फिर उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे वंस इन ए ईयर अपना किसी भी फील्ड में आप आउटस्टैंडिंग अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए अवार्ड देते हैं, मानना अवार्ड फाउंडेशन का अवार्ड देता है, जिसके लिए आप अवार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो। इवन अवार्ड भी यहाँ के हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज है, कर्नल फिल्म अवार्ड है, जो एक फॉरेन पर्सनैलिटी को देता है, सारे को इनकरेज करने के
इंग्लिश में हैं अभी और ये जो सारी गैलरी अभी हम लोग देख रहे हैं ये सारे म्यूजिक मतलब म्यूजिक से रिलेटेड मुझे ये दिख रहा है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सर म्यूजिकल Okay. इंस्ट्रूमेंट है ऑल द म्यूजिकल और ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा म्यूजिक आर्ट इनके पैटर्न रहे हैं पैटर्न रहा है का बग्गी है जो प्रेजेंट किंग के शादी में जो पार्ट ऑफ बॉडी है फिर आपका मूवेबल टेम्पल जो राजधानी बोलते हैं अंदर एक इंडिविजुअल हॉर्स है हॉर्स का ज्वेलरी देख सकते हो एलिफेंट का ज्वेलरी है एलिफेंट सडल है किचन में काम आने वाले सामान है मंदिर में काम आने वाले सामान है कुछ डेकोरेटिव मोटिव्स हैं फिर चांदी की फ्रेम है सारा जो चांदी का आपको वहाँ से अंदर जाना है और पूरा सेल्फ राउंड करके आपको ऑर्डर कर सकते हैं तो हम लोग जा सकते हैं हाँ जी आप लोग जा सकते हैं कितने किलो चांदी बोले थे ये इसमें 380 किलो मतलब ऐसा है We have completed the sightseeing of City Palace of Jaipur and normally it takes like 1.5 hours to 2 hours but it still depends on their interest also. इंटरेस्ट ऑल्सो आप It's, कितना टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे It's really जितना very time- interesting. बहुत Even if you want interesting to stay, spend a whole day, you whole can. day it will not get If completed you are interested in the iconography of India, I mean, then sky is the limit. स्काई इज द लिमिट आप मतलब पूरे दिन भर आप करो मतलब तब भी पॉसिबल नहीं है कि उदयपुर सिटी पैलेस को आप कवर कर पाओ बट वी आर ट्राई टू कवर इन लाइक हमने 3 घंटे ले ही लिया तो विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो काफ़ी अच्छा रहा सर के साथ ही विजिट करना अगर आते हैं अगर सपोज सिटी लैक उदयपुर सिटी पैलेस आता है अभी तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है यू कैन शेयर योर कांटेक्ट नंबर I'll give you my numbers, but Okay. in case provided if I am down because I do speak Spanish also. Sometimes I do go on Scottish ओके also. ओके स्कॉटिश इंग्लिश ऑल्सो तो काफ़ी और डिफरेंट लैंग्वेज के भी है तो आई विल पुट द जो हमारे सर है I'll उनका give you my cards. या तो गजेंद्र शर्मा जी का मैं नंबर एंड उनका नाम जो है यानी स्क्रीनशॉट ओके दैट इज हिज कार्ड ओके आई पुट ऑल द डिटेल्स हम लोग अपने ब्लॉग में डाल देंगे ब्लॉग में डाल देंगे ये ब्लॉग में डाल देंगे डिटेल्स अगर आप हैं तो आप इनको प्री कांटेक्ट भी करके आ सकते हैं काफ़ी अच्छा क्योंकि और भी मैं गाइड्स देख रहा था अंदर तो दे विल लाइक दे आर इन वेरी हरी सर ये देखो ये चीज़ें ये बट नो गजेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हर चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करके बताया तो थैंक यू गजेंद्र जी Thank you, sir. Welcome. And, hope to see you soon in coming या days. डेफिनेटली Thank you. वेलकम एंड फाइनली वी आर गोइंग टू क्लोज दिस उदयपुर सिटी पैलेस का ये जो हमारा ब्लॉग है वी आर गोइंग टू एंड इट